मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। तो फाइनली आज मैं बहुत समय बाद लाइव हुआ हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो को एडिट करने के लिए। तो सोचा कि जो मार्केट का व्यू है, जो वीकली व्यू है, वो लाइव में ही दिया जाए। तो स्वागत है मेरे पेज के ऊपर। और सबसे पहले उन दर्शकों का स्वागत जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं, करेक्ट भी करते हैं मेरे को। जैसे पिछली बार के वीडियो में आकर बहुत सारे लोगों ने करेक्ट किया, तो इस बार फिर मार्केट का व्यू लेकर हाजिर हूं। और एस्ट्रो व्यू के साथ साथ इसमें हम फंडामेंटल व्यू भी देते हैं। पिछले सप्ताह का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी ग्रीन रहेगा, लेकिन निफ्टी समहाउ आखिरी 2 दिन बाजार के जो थे उस समय पॉजिटिव नहीं रहा। लग रहा था कि पॉजिटिव रहेगा, एस्ट्रो साइकिल में भी लग रहा था, मून की पोजीशन भी ठीक थी, गुरु के ऊपर से गोचर था, लेकिन फिर भी कुछ कारक ऐसे रहे जिसमें शायद वो मिसकैलकुलेट हो गया। तो पिछले सप्ताह का मेरा व्यू था कि मार्केट ग्रीन रहेगा। 2 दिन बाजार में कैलकुलेशन नहीं रहा। 26 को जो मेरी गणना थी बाजार फ्लैट रहेगा, वो ठीक रहा, फ्लैट रहा। 27 मई को स्पष्ट था कि अमावस्या का दिन है, बाजार में गिरावट ही आएगी, वो गिरावट आई। 28 मई को लगता था कि ग्रीन रहेगा और आखिरी 15 मिनट में जाकर ग्रीन हुआ और बाद में बंद हुआ। 3 दिन तो ये ठीक रहा, 29 और 30 मई के दिन, लेकिन अमावस्या के दिन जो हाई बनाया था उसको नहीं पार कर पाया। ये बहुत अचंभे वाली बात रही मेरे लिए भी, एक क्योंकि लर्निंग है इसमें भी। तो इस पर भी मैंने बाद में रिसर्च की कि अमावस्या के दिन बाजार का बिहेवियर क्या रहता है, उसके इर्द गिर्द बाजार का क्या बिहेवियर रह सकता है। इस पर भी एक जल्द वीडियो नया मैं लेकर आऊँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं बात स्पष्ट कर दूँ कि इस वीडियो को देखकर सिर्फ जानकारी हासिल करें, इसके आधार पर कोई पोजीशन मत बनाइए। बाजार का मूव देखिए। सुबह जब बाजार खुलता है तो पहले 15-20 मिनट बाजार का मूव देखना चाहिए। उसके बाद बाजार का मूव देखने के बाद फिर पोजीशन बनाइए। जिनको बाजार की समझ है, जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो पहले ऐसे ही करते हैं। सिर्फ एस्ट्रो साइकिल एक आपकी मदद कर सकता है। एस्ट्रो साइकिल फाइनल कॉल आपको नहीं दे सकता। हाँ, एस्ट्रो साइकिल फाइनल कॉल दे सकता है यदि आपने लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनानी है, कोई आपने सेक्टर को डिसाइड करना है, वहां पर आपकी मदद जरूर हो सकती है। ये वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। डेली के मूव में ये बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि बाजार, मान लीजिए जैसे बुधवार का बाजार था, लास्ट जाते जाते आखिरी 20 मिनट में निफ्टी ग्रीन करके गया, तो लग रहा था कि ग्रीन में बंद होगा, तो ग्रीन बंद हो गया। 27 को क्लियर लग रहा था कि नेगेटिव बंद होगा, तो नेगेटिव बंद हो गया। तो इसको देखिए ज़रूर, जानकारी के लिए ज़रूर देखिए, रखिए इसको अपने दिमाग में, लेकिन इसको लेकर कोई पोजीशन मत बनाइए। यदि पोजीशन आप बनाते हैं तो आप, कोई लॉस होता है तो आप ही जिम्मेवार होंगे, मैं या मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ये सिर्फ वीडियो जो है इसको जानकारी भर के लिए ही देखें। तो आइए अब आगे देखते हैं कि बाज़ार आगे कैसे रह सकता है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे और टेक्निकल्स थोड़ा देखेंगे इसमें क्या है। और मार्केट का फंडामेंटल जो है वो लग रहा है कि जो शनिवार को जीडीपी के आंकड़े आए वो थोड़े से न्यूट्रल मानकर चलेंगे। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ज़्यादा है और जीडीपी अच्छी रही है। ठीक है, आखिरी तिमाही की जीडीपी ठीक रही है, लेकिन जो लास्ट ईयर की जीडीपी है, हमारी टोटल जीडीपी है 6.5 के आसपास है। ये 4 साल में सबसे कम है। इसको फंडामेंटली इस तरीके से भी देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो 4 साल में सबसे कम है। मौजूदा स्थिति के लिहाज से देखें तो लगता है कि सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर अच्छा काम किया और वित्तीय घाटे को जो है वो अपने टारगेट के भीतर में ही रखने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो $100 के नीचे है, लगता है कि ठीक है, ये बाजार के लिए अच्छा है। क्रूड की कीमत देखते हैं तो क्रूड की कीमत भी $60 के आसपास है, ये भी ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन को धमकी दी है, मीन्स एक बार फिर जो उन्होंने बयान दिया है कि जो चीन है वो इस तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको लेकर मुझे कंसर्न है। और अमेरिका ने जो मेटल्स को लेकर 4 जून से 50% का टैरिफ लगाया है, वो भी थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है। मेटल सेक्टर पर इसका असर नज़र आ सकता है। कुल मिलाकर 6 जून को बाजार की जो उम्मीद है वो 6 जून को आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक का नतीजा आना है उसके ऊपर टिकी है। यदि वहाँ पर ब्याज दरों में कमी होती है या बाजार की उम्मीद के मुताबिक होती है तो हो सकता है बाजार वहाँ से चल निकले थोड़ा। लेकिन मुझे एस्ट्रो साइकिल में इसके बाद भी उम्मीद नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि 7 जून को मंगल का गोचर हो जाएगा सिंह राशि में। केतु मंगल का एक्सिस बन जाएगा। मंगल केतु का एक्सिस जब बनेगा तो शनि से 6-8 एक्सिस में आ जाएंगे। तो ये वैसे ही ग्लोबल पीस के लिए अच्छा नहीं है। एस्ट्रो साइकिल ही समझाएगा ये चीज़, ये फंडामेंटल या टेक्निकल नहीं समझा सकते। तो वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। यदि ग्लोबल पीस डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो मेरा व्यू, हालांकि एनालिस्ट जो हैं वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हो सकता है,
लेकिन मेरा व्यू जून को लेकर थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप रही है या फ्लैट टाइप रही है या फ्लैट टू नेगेटिव मान के चलिए। बुल्स का बाजार तो जून में नहीं है। एस्ट्रोसाइकिल को देखेंगे तो बाजार ने अमावस्या वाले दिन जो अपना 25,062 का हाई बनाया था वो जब तक नहीं कटता तो तब तक बाजार आगे नहीं आएगा। ये पूर्णिमा के दिन लगभग 11 जून के आसपास जो है वो 11 जून के आसपास तक हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और यदि ये पूर्णिमा के इर्द गिर्द ही इसी लेवल को दोबारा अचीव करता है तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि चीज़ें आगे चलें, यानी कि बाजार या तो गिरावट की तरफ रहेगा या वॉलेटाइल रहेगा इस हफ्ते में। तो पोजीशन कोई भी बनानी है तो सोच समझ के ही बनाएंगे। 2 जून को चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में सिंह राशि में राहु केतु के मध्य गोचर करेंगे। चंद्रमा पर इस दौरान कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, लिहाजा बाजार जो है वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति में ही रहेगा सोमवार के दिन भी। इस दिन बाजार खुलने पर इंतजार करें और ट्रेंड देखने के बाद समझदारी के साथ ही कोई भी ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 जून को बुध मृगशिरा नक्षत्र में आकर गुरु के साथ एक नक्षत्र संबंध बना देगा और चंद्रमा सिंह राशि में ही शुक्र के पूर्व फागनी नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा इस दिन भी बाजार को कोई निश्चित दिशा नहीं मिल पाएगी। इस दिन भी बाजार जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा ना कि एक जोन में कारोबार करता रहा, वही एक रेंज में ही कारोबार हो सकता है। इस दिन भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। 4 जून को चंद्रमा कन्या राशि में सूर्य के उत्तर फागनी नक्षत्र में गुरु और शनि के केंद्र में गोचर करेंगे। इस दिन मेटल शेयरों के अलावा सरकारी सेक्टर के जो शेयर हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस जरूर जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। बाजार की चाल इस दिन सामान्य रहेगी, फ्लैट रह सकता है बाजार इस दिन। 5 जून को चंद्रमा जो है वो अपने ही हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। जब चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में आ जाते हैं तो वोलेटाइल बाजार रहता है, यानी कि चंद्रमा की जो नेचर है फुल हो जाना 15 दिन में 15 दिन में जीरो हो जाना, तो वो वोलेटाइलिटी ज़्यादा आ जाती है उस दिन। इस दिन शिपिंग के शेयर जो हैं वो पोर्ट के शेयर हैं, बेवरेज कंपनीज के शेयर हैं, जहां पर लिक्विड इन्वॉल्व हो जाता है उनके ऊपर फोकस जो है वो बन सकता है। 6 जून को बाजार खुलने के 15 मिनट के बाद सुबह 9:30 बजे बुध अपनी राशि में आ जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। अकेला बुध यहां पर मंदी का कारक होता है, लेकिन बुध की गुरु के साथ युति बाजार में तेजी ला सकती है। ये याद रखिए, इसी समय लगभग इसी समय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का फैसला भी आएगा। चंद्रमा इस दिन मंगल के चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में गोचर करेंगे। लिहाजा इस दिन डिफेंस के शेयरों में, कॉपर के शेयरों में, बैंकिंग में, आईटी में और जो फाइनेंस कंपनीज के शेयर हैं उनमें फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का आना बाजार को कंसोलिडेट करता है। तो ये टोटल कुल मिलाकर ओवरव्यू है अगले हफ्ते का। इस पर आगे बाजार में कैसे मूव होता है, यदि उम्मीद के मुताबिक होता है, देखिए इस पेज पर पहले जो वीडियो दिए गए थे, मार्च का वीडियो दिया गया था, अप्रैल का वीडियो दिया गया था, मई का वीडियो दिया गया था, वो वीडियो जो है नॉर्मली बाजार के मुताबिक रहा है। इससे पहले जो 2 हफ्ते के वीकली रिव्यू दिए थे वो दर्शकों की मांग के ऊपर थे, आपकी मांग के ऊपर थे कि वीकली रिव्यू भी दिया जाना चाहिए, तो वो भी पेश किया है। 2 हफ्ते का पहले भी ठीक रहा था। तीसरे हफ्ते में 2 दिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। वो ऑब्वियसली किसी के साथ भी हो सकता है, वो फंडामेंटल के साथ भी हो सकता है, वो टेक्निकल के साथ भी हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि अगला जो वीडियो है या ये जो वीडियो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक जाएगा और आगे भी कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा सा डेप्थ में लेकर आएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।